हेल्थ बजट 24-25। नमस्कार दोस्तों, अभी जुलाई में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो आज हम उस बजट को हेल्थ के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So friends, the other term for budget is annual financial statement which is used in our constitution. तो हमारे constitution में जो term use होती है budget के लिए that is annual financial statement. And now the appropriation bill, अब ये appropriation bill क्या है कि there is one appropriation bill which gives power to the government to withdraw funds from the consolidated fund of India. जो हमारा इंडिया का जो राजस्व है, जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड है जितना भी, उससे गवर्नमेंट जो फंड विथड्रॉ कर सके हमारे देश के खर्चे करने के लिए, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल है। अब ये जो फंड विथड्रॉ करती है गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती कि कभी भी कितना भी फंड विथड्रॉ कर लिया। जो आर्टिकल 114 है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ता है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको पास कराना होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और तभी जो गवर्नमेंट है वो विथड्रॉ कर सकती है मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, इस साल का जो हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 24-25 का, उसमें अगर आप एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिफेंस है, डिफेंस सबसे ऊपर है, जिसके पास एक मेजर पोर्शन ऑफ द बजट जाता है। फिर हमारा रूरल डेवलपमेंट है, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, होम अफेयर्स, फिर हमारा एजुकेशन आता है, और आईटी एंड टेलीकॉम के बाद फिर यहाँ पे हमारा हेल्थ आता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7th प्लेस पे। तो इसको अभी जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है हेल्थ में, दैट इज 89,287 करोड़ INR। सो दिस अमाउंट इज इन रुपीज करोड़। तो आप देखेंगे कि डिफेंस के पास 4 टाइम से भी ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है। एंड दिस इज बिकॉज the geographic and the strategic location of India is such that the defense system needs to be robust and also आपको पता है दोस्तों, आजकल जो है पूरे वर्ल्ड में एक वॉर का माहौल है, तो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। ऐसे यही सोच के जो है डिफेंस सेक्टर को बजट में प्रायोरिटी दी गई है। फिर रूरल डेवलपमेंट, यू नो फ्रेंड्स दैट 68.84%, around 70% of the population of our country resides in rural areas. ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं, लगभग 70% लोग। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट को भी बजट में प्रायोरिटी दी जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे एक्सपेंडिचर, मतलब जो पास्ट 2 इयर्स का एक्सपेंडिचर है और इस ईयर का जो एस्टिमेट किया गया है एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी सेक्टर्स में जो है इंक्रीज, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है। तो सबसे ऊपर आप ये देखेंगे रूरल डेवलपमेंट का बजट है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये एजुकेशन का है। एजुकेशन के बाद ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ, हेल्थ सेक्टर का इसमें है। और अभी जो एस्टिमेट किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज 89,287 करोड़ ऑफ रुपीज। तो यू कैन सी दैट हेल्थ में देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज।
in the expected expenditure. तो marginal increase है and it is still behind the goal of 2.5% of GDP. तो एक गोल सेट किया था गवर्नमेंट ने कि 2030 तक the country will spend 2.5% of the GDP on the health sector. तो उससे अभी it is lagging behind. दोस्तों अब हेल्थ के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वेरियस स्कीम्स हैं जहां पे पैसा खर्च होता है. तो उसका जो मेजर पार्ट है हेल्थ बजट का वो जाता है फ्लेक्सिबल पूल में. फ्लेक्सिबल पूल फॉर RCH विच इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग में, एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में. तो ये जो फ्लेक्सी पूल है तो ओवरऑल बजट आपने पढ़ा कि इट वाज अराउंड 90,000. तो उस 90,000 में से अराउंड 30,000 मतलब इट इज 28,783 करोड़ ऑफ रुपीस जो है फ्लेक्सी पूल में एस्टिमेट किया गया है एक्सपेंडिचर, और इट इज अबाउट 1/3 ऑफ द होल हेल्थ बजट. तो बाकी कंपोनेंट्स को देखते हैं अब कि बाकी कहाँ पे एस्टिमेट किया गया है एक्सपेंडिचर. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि ओवर द पास्ट 3 years मतलब पास्ट 2 years एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर तो ये बजट कैसे कैसे चेंज हुआ है. तो सबसे ऊपर आप देखेंगे इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो इसमें इसका बजट कम किया गया है 7980 करोड़ ऑफ रुपीस से 7000 करोड़ ऑफ रुपीस थोड़ा सा कम किया गया है. और उसकी जगह ये जो आयुष्मान भारत है इसका बजट इंक्रीज किया गया है. लास्ट ईयर जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज 6800 करोड़ ऑफ रुपीस और अभी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आयुष्मान भारत में है 7300 करोड़ ऑफ रुपीस. और फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में पहले मतलब लास्ट ईयर बहुत कम इसका एक्सपेंडिचर था, तो अभी जो इसके लिए बजट है वो कम मतलब उतना ही रखा गया है जितना लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर था 2200 करोड़ ऑफ रुपीस. फिर दोस्तों आयुष्मान भारत में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसमें भी पैसा इंक्रीज किया गया है. ये ग्रीन लाइन आप देखेंगे तो 3200 करोड़ ऑफ रुपीस उसके लिए एस्टिमेट किया गया है. उसके बाद नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम पे भी गवर्नमेंट का फोकस है. नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम पे जिसका बजट लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है. अभी 2892 करोड़ ऑफ रुपीस इसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है और जो कि जो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा है. और फिर फ्रेंड्स आप ये रेड लाइन में देख सकते हैं नेशनल आयुष मिशन. नेशनल आयुष मिशन भी वन ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जिसका बजट भी पहले से इंक्रीज हो रहा है. 1200 करोड़ ऑफ रुपीस इसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है. एंड देन इज डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दिस लास्ट लाइन. तो मतलब 22-23 में बहुत ना के बराबर इसमें एक्सपेंडिचर था. जो लास्ट ईयर थोड़ा रखा गया 265 करोड़ ऑफ रुपीस. और ये जो फार्मास्यूटिकल है इस पे भी अब एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 1300 करोड़ ऑफ रुपीस जो है इस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है. तो दोस्तों हियर यू कैन सी कि एक मूवमेंट है फंड्स का. हियर इज अ मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द लो यूटिलाइजेशन स्कीम. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये लो यूटिलाइजेशन स्कीम थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. तो यहाँ से लेके जो फंड्स हैं उनको रीएलोकेट किया गया टू न्यूअर स्कीम्स. अब ये कुछ न्यूअर स्कीम्स हैं हमारी जो गवर्नमेंट का फोकस है नेशनल आयुष मिशन पे है ना, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे है, नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम पे है. और जो आयुष्मान भारत है वो तो टॉप प्रायोरिटी है ही गवर्नमेंट की. ऑलराइट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस ग्राफ को दोबारा से देख सकते हैं एक क्लीन ग्राफ को. तो जो मेजर स्कीम्स हैं हेल्थ उस पे आउटले
कि टॉप पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें पिछले साल से ड्रॉप है थोड़ा सा, और आयुष्मान भारत पे फोकस है गवर्नमेंट का, जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है उसमें इंक्रीज है। फिर लास्ट में पिंक लाइन में ये पिंक लाइन में आपको दिख रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें लास्ट ईयर काफी कम एक्सपेंडिचर हुआ था, तो उतना ही इसका बजट रखा गया है। फिर जो थर्ड नंबर पे ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, उस पे बजट जो है बढ़ाया जा रहा है, पिछले साल भी बढ़ाया गया था। फिर जो पैरेट ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है उसमें बजट बढ़ाया जा रहा है, तो आयुष्मान भारत पे गवर्नमेंट का फोकस है। रेड लाइन में आयुष मिशन, उसके लिए बढ़ाया जा रहा है बजट। और जो हमारी लास्ट लाइन है पर्पल लाइन, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके लिए भी बजट बढ़ाया गया है। तो ये एक क्लीन ग्राफ में आप दोबारा से पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन रूरल अगर आप देखें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो पिछले साल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का बजट बढ़ाया गया था। इस साल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का बजट उतना ही रखा गया है। इस साल हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का बजट बढ़ाया गया है, तो ये काफी बढ़ाया गया है, डबल कर दिया गया है इसे 5000 करोड़ ऑफ रुपीस। तो ये हमारा सोलर पावर का हो गया दिस वन। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो सबसे जो टॉप पे आप देख सकते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, इसका सेम ही रखा गया है बजट, बट काफी एक अच्छा अमाउंट इसके लिए शुरू से ही जा रहा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए। फिर जो कम किया गया है बजट, इसमें आप ये ब्राउन में देख सकते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन, तो ये पिछले साल थोड़ा सा कम किया गया था और अभी 8000 से 2400 पे से काफी इस साल कम किया गया है स्मार्ट सिटीज मिशन। और इसकी जगह बल्कि जो बाकी ये जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट है अमृत, दिस अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका बजट ये लाइट ग्रीन में जो आप देख रहे हैं दिस वन, तो ये इसका बजट जो है इंक्रीज किया गया है 8000 करोड़ ऑफ रुपीस। एंड रेस्ट अटल भूजल योजना पे एक स्मॉल अमाउंट है, अटल भूजल योजना पे, जिसको लगभग उतना ही रखा गया है। सो गॉट इट। तो जो हमारा इंक्रीज हुआ है सोलर पावर ग्रिड में इंक्रीज हुआ है, हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में इंक्रीज हुआ है, और हमारा जो अमृत मिशन है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें इंक्रीज हुआ है। और जो हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन में जो है डिक्लाइन हुआ है, और नेशनल सोशल असिस्टेंस का और उतना ही है, और अटल भूजल योजना में उतना ही है, और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक क्लीन ग्राफ में आप दोबारा से सारी स्कीम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ऊपर पिंक लाइन में हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसमें उतना ही बजट रखा गया है। फिर जो ड्रॉप हुआ है बजट ऑरेंज लाइन में आपको दिख रहा है स्मार्ट सिटीज मिशन, और जो इंक्रीज हुआ है इसकी जगह पैरेट लाइन में, पैरेट ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका बजट इंक्रीज हुआ है। फिर ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसके लिए पिछले साल बजट बढ़ाया गया था, अभी लगभग उतना ही है। फिर नीचे ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसके लिए जो अर्बन का स्वच्छ भारत मिशन है उसका बजट अभी बढ़ाया गया है। और सबसे नीचे आपको दिख रहा है अटल भूजल योजना, उसके लिए उतना ही बजट रखा गया। तो ये क्लीन ग्राफ में आप दोबारा से सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को ही आगे देखते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये सब आप देख सकते हैं। तो
फोकस है मेनली दैट इज ऑन पोषण 2.0 एंड पीएम पोषण। तो पोषण 2.0 के लिए आप देख सकते हैं लास्ट ईयर इंक्रीज था बजट और ये काफी अच्छा प्रोपोर्शन बजट का इस पे जाता है, जो इस साल लगभग सेम ही रखा गया है 21,200 करोड़ ऑफ रुपीस। उसके बाद पीएम पोषण में लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर उसमें कम हुआ था, लेकिन इस साल फिर भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाया गया है 12,467 करोड़ ऑफ रुपीस। फिर आप देख सकते हैं मिशन शक्ति, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसमें भी बजट लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इसमें इंक्रीज है, अच्छा अमाउंट है इसमें बजट का। फिर मिशन वात्सल्य है एक, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, उसमें भी सेम है बजट। और फिर स्कीम फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, इसमें बजट लास्ट ईयर थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था और अभी ये सेम ही है। तो ये जो वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम्स है उसका बजट है ओवर द past 2 years. Now friends, education is an important social determinant of health. तो ये education से related schemes है जिसके लिए यहाँ पे expected expenditure है, outlay on major schemes. तो समग्र शिक्षा में आप देखेंगे, समग्र शिक्षा में एक अच्छा पार्ट जा रहा है बजट का 37,500 करोड़ ऑफ रुपीस इस साल जो है आउटले दिया गया है। और उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है। तो समग्र शिक्षा अभियान को छोड़ के जो बाकी स्कीम्स हैं उसके लिए अभी यहाँ पे देखते हैं। तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो पीएम श्री योजना है, उसमें अच्छा खासा इंक्रीज है लास्ट ईयर से बजट का। अभी 6050 करोड़ ऑफ रुपीस एलोकेट किया गया है, जो पहले से लगभग ट्रिपल है जो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर था। उसके बाद एकलव्य मॉडल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल को काफी प्रमोट किया जा रहा है। लास्ट ईयर से इसका बजट भी काफी बढ़ाया गया है, अभी 6399 करोड़ ऑफ रुपीस है। उसके बाद आप देखेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम में अच्छा खासा इंक्रीज है। फिर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए इंक्रीज है। उसके बाद पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है उसमें इंक्रीज है। और फिर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स उच्चतर शिक्षा अभियान के, इनमें इंक्रीज है। तो लगभग जो एजुकेशन की हर स्कीम है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज है। तो आई थिंक जो बजट है इसका मेन फोकस जो है यूथ पे है। और वैसे भी जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको गवर्नमेंट वांट टू हार्नेस। तो एजुकेशन पे फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे, उच्चतर शिक्षा पे, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस पे, पीएम श्री योजना पे है। और हेल्थ में भी अगर आप देखें तो एड्स कंट्रोल और एसटीडी प्रोग्राम पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो वो यंग इंडिया को ध्यान में रख के ये काफी एक बैलेंस सा बजट बनाया गया है। तो अभी आगे बाकी कंपोनेंट्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ न्यू स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके लिए ₹2000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कि यूथ के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उस पे फोकस है इस साल के बजट का। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन। तो इस न्यू स्कीम को शुरू किया गया है जिसमें 4 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें डेवलप किया जाएगा एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके लिए ₹1000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। फिर एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम स्टार्ट होगी इस साल, जिसके लिए ₹10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है, जस्ट लाइक एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन एंड अदर डिटर्मिनेंट्स। फिर एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो जो सोलर पावर है, सोलर पावर ग्रिड के लिए भी काफी अच्छा खासा बढ़ाया गया था बजट। तो इसी तरह ये एक नई स्कीम स्टार्ट हुई है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके लिए ₹6250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। तो ये कुछ न्यू स्कीम्स हैं इस बजट में।
सो फ्रेंड्स, अभी हेल्थ से ही रिलेटेड कुछ अदर प्रोविजंस हैं बजट में, जैसे एक अनाउंसमेंट है कि कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन 3 कैंसर ड्रग्स टू मेक देम अफोर्डेबल फॉर पेशेंट्स। तो जो कैंसर ड्रग्स हैं उस पे कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, जिससे उनका प्राइस लोअर होगा। तो बट सम स्कॉलर्स आर्ग्यू कि दिस एक्सपेंशन विल बेनिफिट ओनली one company that is leading in the cancer manufacturing drugs। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है बजट में, दैट इज import duty reduction on X-ray components। So again the scholars argue कि कुछ particular companies हैं, उन्हीं को ये जो दोनों provision है that will benefit। And speech also mentioned setting up new medical colleges in Bihar। तो कि बिहार में न्यू मेडिकल कॉलेजेस सेटअप होंगे, तो ये भी स्पीच में अनाउंसमेंट है। अब ग्राउंड पे देखते हैं कि ये कितना काम एक्चुअली में हो पाता है।